हेलो बायो जंक्शन के व्यूवर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन सबस्टांस है हायर मॉलिक्यूल्स का, और ये प्रपोज किया था मल्डर ने 1839 में। ठीक है, और ये ग्रीक वर्ड है एक प्रोट्यूस, जिसका मीनिंग है फर्स्ट रैंक। ये स्किन, हेयर, नेल्स और मसल में पाया जाता है एनिमल्स की। एंटीबॉडीज़, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, इनमें भी प्रोटीन होता है। अमीनो एसिड बिल्डिंग यूनिट होती है प्रोटीन की, जो कि क्या करते हैं, पेप्टाइड ज्वाइंट करते हैं टुगेदर, लॉन्ग पेप्टाइड चैन बनाते हैं। कंपोजिशन है ये प्रोटीन की C 50 to 55% होता है, H इतना, ON ऐसा आप देख लीजिएगा। ठीक है, दे ऑल्सो कंटेन फॉस्फोरस एंड ट्रेस ऑफ आयरन, कॉपर, मैग्नीज एंड आयोडीन एंड जिंक। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट है फाइब्रस प्रोटीन। ये क्या करता है, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा हेल्ड होता है। फाइब्रस प्रोटीन इनसोल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसके एग्जांपल, केराटिन, मायोसिन एंड कोलाजन। जो केराटिन है वो प्रेजेंट होता है स्किन, हेयर, नेल्स में, मायोसिन मसल में, और कोलेजन कार्टिलेज एंड बोन्स में हमारी। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन की देखते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जुड़ा होता है, और ये कंपैरेटिवली वीक होते हैं फोर्स में, सोल्यूबल होता है वाटर में और एसिड बेसिस में। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स है एंजाइम एंड इंसुलिन। एंजाइम क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन। इंसुलिन रेगुलेट्स करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। एंटीबॉडी, हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज़। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन देखते हैं प्रोटीन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। सिंपल प्रोटीन, इसमें एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या है, सोल्यूबल है एसिड, अल्कलाइज एंड वाटर में। ठीक है, इसके एग्जांपल है एग एल्बुमिन और सीलम एल्बुमिन। अब इसमें पढ़ेंगे हम ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स क्या है, इनसोल्यूबल है वाटर में, बट ये हो सकता है डिसॉल्व ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एसिड में एंड अल्कलाइज में। ठीक है, इसका एग्जांपल है वेजिटेबल ग्लोबुलिन और सीरम एल्बुलिन। ठीक है, फिर हमें प्रोटामाइंस, हिस्टोन्स, ग्लूटिलिन्स, ये सब इसके एग्जांपल है सिंपल प्रोटीन्स के। आप देख लीजिएगा इनमें। ठीक है, जैसे हिस्टोन रिच होता है हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन में, सोल्यूबल होता है वाटर में। ग्लूटिलिन सोल्यूबल होता है डाइल्यूट एसिड में। ठीक है, अब है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स पढ़ेंगे हम इसमें, और फॉस्फोप्रोटीन्स पढ़ेंगे। जो न्यूक्लियोप्रोटीन है वो हाइड्रोलाइसिस होता है न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, और जो फॉस्फोप्रोटीन है वो हाइड्रोलाइसिस होता है फॉस्फोरिक एसिड एंड प्रोटीन्स में। फिर है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। क्रोमोप्रोटीन क्या करता है, मतलब कलर चेंज कर देता है प्रोस्थेटिक ग्रुप का। ठीक है, फिर है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है फॉस्फोलिपिड का। ठीक है, अलोंग विथ प्रोटीन। एग्जाम्पल है इसके लिपोप्रोटीन ऑफ सीरम। फिर है ड्राइव प्रोटीन, थर्ड आपका। ड्राइव प्रोटीन में हम डीनेचुरेटेड प्रोटीन पढ़ेंगे और मेटा प्रोटीन्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स की। प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी। और सेकेंडरी में 2 पॉइंट है, अल्फा हेलिक्स और बीटा फ्लैटेड शीट। ये है स्ट्रक्चर प्रोटीन्स की। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की वो है अमीनो एसिड सीक्वेंस की। ठीक है, फ्रेडरिक शोंगर ने डिटरमाइन किया था। मेड अप होती है अल्फा अमीनो एसिड्स की, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, और इसमें डाइसल्फाइड लिंकेज होता है। स्मॉल चेंजेस होते हैं फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन को रिप्रेजेंट करती है। शेप जो होती है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की वो H बॉन्ड की होती है। ठीक है, बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिड एंड अमीनो ग्रुप। इसमें ये 2 टाइप के होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा फ्लैटेड शीट। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या है, प्रोटीन से फॉर्म होती है और फोल्डिंग, ट्विस्टिंग और बेंडिंग के द्वारा। फोल्डिंग होता है, ट्विस्टिंग होता है एंड बेंडिंग होती है। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स को बनाती है जो। ठीक है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज द एसोसिएशन ऑफ सेवरल प्रोटीन चैन और सब यूनिट्स। ठीक है, सेवरल प्रोटीन चैन और सब यूनिट्स की बनी होती है। तो यही था प्रोटीन का ओवरव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।